अगर आप नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बुक्स डाली गई हैं, जो भी आपको ख़रीदनी है आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। देखें यहाँ पे बुक्स लगाई गई हैं डिफरेंट, ठीक है, बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं स्पेल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस के साथ लिखी होगी, आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट एडमिन को चला जाएगा, ठीक है। जो एडमिन है उनको चला जाएगा तो वो फिर आपको पेमेंट मेथड बताएंगे और फिर आप ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप से ख़रीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप स्टोर है, ठीक है। यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट वही वाला लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ऑब्वियसली वही अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखें सारे लगे हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखें हर तरह के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, हर सब्जेक्ट ईयर के। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं इधर से भी। तो आपने प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए सिंपल इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक दफ़ा लेना है, 2 दफ़ा लेना है, तो एक ही दफ़ा आपने लेना, इस पर क्लिक कर लिया। फिर आपने नीचे यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऑर्डर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इस पर हमने प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक किया तो आपका जो मैसेज है वो एडमिन को जो है सेंड हो जाएगा। ये एडमिन को मैसेज आपका चला जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। वेलकम टू वेल हाउस अकेडमी इस्लामाबाद। आज का हमारा लेक्चर है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का टॉपिक है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसके इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स। पहले तो मैं आपको डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स समझा देती हूँ। कोई भी अथॉरिटी गवर्नमेंट की अपनी लिमिट से ज़्यादा पावर्स को यूज़ करेगा तो उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स लगता है। यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इसलिए लगता है ताकि उस गवर्नमेंट की अथॉरिटी को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इसलिए ये डॉक्ट्राइन बनाया। It is used when an administrator or authority acts beyond their powers or does not follow the proper procedure. कोई भी गवर्नमेंट का अथॉरिटी प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा है या फिर अपनी पावर से ज़्यादा यूज़ कर रहा है पावर्स को, तभी हम इस डॉक्ट्राइन को यूज़ करते हैं। अल्ट्रा वायर्स हेल्प्स प्रिवेंट अनफेयर एंड आर्बिट्रेरी डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट अनफेयर डिसीजन दे जो लोगों को नुकसान दे, या आर्बिट्रेरी डिसीजन दे, आर्बिट्रेरी मीन्स कि खुद को बड़ा हेड बनाए और बाकी लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो इसलिए हम इस डॉक्ट्राइन को यूज़ करते हैं। फिर आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। आपने मीनिंग एंड डेफिनेशन के अंदर पहले तो आप सिंपल मीनिंग बता सकती हैं, फिर चाहे तो डेफिनेशन की हेडिंग तक भी लिख लें। मीनिंग में आपने बताना है कि अल्ट्रा वायर एक लैटिन ज़बान है, ये इंग्लिश नहीं है, ये लैटिन है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बियॉन्ड पावर्स, यानी कि जो पावर्स आपको दी गई हैं आपने उससे ज़्यादा पावर्स यूज़ कर लिए, जो कि गलत है। इसी चीज़ को हम अल्ट्रा वायर्स कहते हैं या बियॉन्ड पावर्स कहते हैं। डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि जो डॉक्ट्राइन है इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज कैन ओनली एक्ट विद इन द पावर्स गिवन टू देम बाय द लॉ और स्टेट्यूट, यानी कि लॉ ने जितनी पावर गवर्नमेंट और उसके बाकी की अथॉरिटीज़ को दी हैं वो सिर्फ उतनी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो इससे ज़्यादा पावर्स यूज़ करेंगे तभी हम इस डॉक्ट्राइन को अल्ट्रा वायर्स को यूज़ करेंगे उन पर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रियलिस्टिक एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। एन एक्ट कैन बी कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स इन द फॉलोइंग केसेस। हम किन किन चीज़ों पे अल्ट्रा वायर्स यूज़ कर सकते हैं। एक्ट अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ एन एक्ट गोज बियॉन्ड द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अल्ट्रा वायर्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी डिपार्टमेंट के लिए कोई लॉ बनाया है या रूल्स वगैरह बनाया है कि उसके पास इतनी पावर्स हैं, ठीक है, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं फॉलो करता कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़रूरत से ज़्यादा पावर यूज़ करता है, तो यहाँ पे भी हम अल्ट्रा वायर्स को यूज़ करेंगे उस गवर्नमेंट की अथॉरिटी को रोकने के लिए कि आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा पावर्स नहीं यूज़ कर सकते। एग्जांपल आप दे सकते हैं इस केस की, हमदर्द दवाखाना वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1988 की। इसमें कोर्ट सेड एन एक्ट वाज अल्ट्रा वायर बिकॉज द लेजिस्लेचर डिड नॉट प्रोवाइड इनफ गाइडलाइन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। ये इस केस में ये हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ना, उसको चलने के लिए कुछ लॉज और रूल्स चाहिए, लेकिन लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने जो लॉज बनाती है उन्होंने एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ज़्यादा लॉज नहीं दिए कि वो अपने आप को चला सके। ज़ाहिर ही बात है गवर्नमेंट को चलने के लिए बहुत सारे लॉज की ज़रूरत होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने नहीं बनाया। इसी वजह से उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी मसला बना, ठीक है, चीज़ों को हैंडल करने के लिए।
तो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा पावर्स यूज़ करेंगी फिर लॉ कहेगा यहाँ पे तो अल्ट्रा वायर्ड लगा दें इस गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे कि उन्होंने तो पावर ज़्यादा यूज़ किए हैं। तो इस केस में हुआ ये था कि वो जो गवर्नमेंट जो थी ना वो चाह रही थी कि वो कोई एक्शन ले रीज़नेबल, लेकिन पावर्स उनके पास ज़्यादा नहीं थी क्योंकि लॉ ने नहीं बना के दी थी। तो इस केस में ये हुआ। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन, अल्ट्रा वायर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन। Sometimes the main law may not violate the constitution, but the rules made under it may do so. For example, Himit Lal versus the Commissioner of Police 1973, a rule was ultra wire because it is unreasonable restricted freedom of speech. इस केस में हुआ ये था ना कि एक इंसान, एक गवर्नमेंट का इदारा था, उसने बेवजह किसी इंसान के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच उसकी रोक दी, यानी कि उस बंदे को कहा कि तुम हमारे खिलाफ या हमारे मामलात के ऊपर नहीं बात कर सकते, जबकि उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। वो चाहे तो लोगों को कह सकते कि फ़लाँ गवर्नमेंट के इदारे ने मेरे साथ ज़्यादती की है या मेरा काम नहीं करके दिया। उसके पास ये फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, लेकिन गवर्नमेंट के इदारे ने उसको दबाने की कोशिश की। इस केस में इस तरह से कुछ हुआ। तो यहाँ पे भी अल्ट्रा वायर्स इस तरह से लगता है कि उस गवर्नमेंट के इदारे को रोका जा सकता है और कहा जा सकता है कि आप अपनी लिमिट से ज़्यादा कर रहे हो। यानी कि इस गवर्नमेंट के इदारे के पास ये राइट नहीं बनता कि वो दूसरे लोगों के ह्यूमन राइट्स को वायलेट करे। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? ह्यूमन राइट है, और ये पावर्स इनके पास नहीं थी। तो इस गवर्नमेंट के इदारे ने क्या किया कि दूसरे बंदे को रोका। तो ये चीज़ क्या की, इन्होंने अपने पावर से ज़्यादा पावर्स यूज़ की। सही है। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन, अल्ट्रा वायर्स, द इनेबलिंग एक्ट। रूल्स और रेगुलेशन कैन बी अल्ट्रा वायर द इनेबलिंग एक्ट इफ they go beyond the power given by the act, they conflict with the act, they are unreasonable, unfair and discriminatory। मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन जो है उस पर अल्ट्रा वायर कैसे लगाई जा सकती है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है जब वो लॉज बना रही है, अगर वो लॉज जो बना रही है वो लॉज अगर पावर से ज़्यादा हो, यानी कि जो डिपार्टमेंट के पास पावर्स है उससे ज़्यादा पावर यूज़ करके उन्होंने लॉज बना लिए, या फिर जो लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो गया, या फिर जो लॉ बनाया गया है इस अथॉरिटी ने जो लॉ बनाया है वो बहुत बेतुका है, अनरीजनेबल है, अनफेयर है, लोगों को नुकसान दे रहा है और डिस्क्रिमिनेटरी मटेरियल है उसमें, यानी कि लोगों के ख़िलाफ़, लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना और इस तरह से बुरा फील करवाना। तो ये चीज़ें अगर उस लॉ में हैं तो फिर यहाँ पे भी अल्ट्रा वायर लग सकते हैं। उसके अलावा दे आर मेड इन बैड फेथ विद हिडन मोटिव्स। मैंने इन दोनों पॉइंट को सर्कल इसलिए किया है क्योंकि अगर लॉ किसी बैड नीयत के लिए बनाया है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने, या फिर उस लॉ को बनाने के पीछे जो वजह है, जो रीज़न है वो छुपा दी गई है, जो मोटिव है, पर्पज़ या रीज़न, तो ऐसे लॉज को भी हम अल्ट्रा वायर्स कर सकते हैं, यानी कि रुकवा सकते हैं लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से जिन्होंने बनाया इस लॉ को। दे वायलेट कॉमन लॉ राइट्स ऑफ सिटीजन्स। और अल्ट्रा वायर तब लग सकता है जब जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसने जो लॉ बनाया है जो आम सिटीजन्स के राइट अगर वायलेट कर रहा है, नॉर्मल राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरह के जो कॉमन राइट्स है, तो ऐसे लॉज पे भी अल्ट्रा वायर्स लग सकती है। दे कन्फ्लिक्ट विद अदर लॉज। और जो लॉ बन रहा है वो बाकी लॉज के साथ सही से चल नहीं पा रहा, बिल्कुल बेतुका लॉ है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है, यानी कि ऑपोजिट है। तो ऐसे लॉज पे भी अल्ट्रा वायर्स लग के रुकवाए जा सकते हैं ऐसे लॉज को। तो इस तरह से हम लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट पे भी कंट्रोल रख सकते हैं जो लॉज बनाती है। ठीक हो गया। दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ हाउ अल्ट्रा वायर्स इज अप्लाइड। अब ये एग्जाम्पल है जो हमने दी थी। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन। अच्छा, अब यहाँ पे ये बताया है कि अगर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने कोई लॉ बनाया है, कोई रूल बनाया है या कोई भी रेगुलेशन बनाई है, अगर इन तीनों चीज़ों को कोर्ट ने कह दिया कि ये अल्ट्रा वायर हैं, तो फिर ऐसे लॉज अपने आप ही नल हो जाते हैं या वॉइड, यानी कि जिन लॉज पे अमल किया जा रहा था इन चीज़ों पे, एक दफ़ा अगर कोर्ट ने कह दिया कि आप लोगों की ये चीज़ अल्ट्रा वायर है, यानी कि आपने अपने पावर से ज़्यादा पावर यूज़ करके रेगुलेशन बनाया है या रूल बनाया या लॉ, तो उस वजह से क्या होगा कि कोर्ट ने जब ये कह दिया कि अल्ट्रा वायर्स हुआ है इस पर, तो अपने आप ये चीज़ नल हो जाएगी, रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे ये लॉस और वाइड इनको माना जाएगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में याद होगा कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें फ्रॉड वाली एडिट हैं, पार्ट 3 में या 2 में आपने पढ़ा होगा, तो कानून भी यही कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम नल या वाइड कहेंगे जिसमें गलत चीज़ एडेड हो। वैसे ही कोर्ट को अगर दिख गया कि कोई भी लॉ या रेगुलेशन या रूल जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने बनाया है वो अल्ट्रा वायर्स है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पावर्स यूज़ किए लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने, तो अपने आप वो लॉ नल और वाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज रिव्यू अंडर द जुरिसडिक्शनल प्रिंसिपल।
The doctrine of ultra wire is a key rule of administrative law. It says that an administrative can only use the power given by intra wires or ultra wires. Action within the power, action is beyond the power. अब आपने बताना है कि ये जो डॉक्ट्राइन है अल्ट्रा वायर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को चलाने में या हैंडल करने में, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट का इदारा अपनी पावर्स ज़रूरत से ज़्यादा पावर्स यूज़ करके किसी के साथ भी मिसट्रीट कर सकता है, गलत कर सकता है। तो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए ये डॉक्ट्राइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में लाजमी होना चाहिए ताकि उन इदारों पे कंट्रोल रखा जा सके। अब ये जो अल्ट्रा वायर्स है इसके आगे दो काइंड हैं। पहली काइंड है इंटर वायर और दूसरा है अल्ट्रा वायर। इंटर वायर का मतलब है कि जो पावर्स उनको दी गई हैं उसमें कोई गड़बड़ कर देना, वो इंटर वायर होती हैं। अल्ट्रा वायर का मतलब है कि जो पावर्स उनके पास नहीं हैं और उन्हीं पावर्स को वो लोग यूज़ कर रहे हैं जिनकी उनके पास इजाज़त नहीं है या उनके पास है ही नहीं, तो वो होता है अल्ट्रा वायर। अल्ट्रा वायर कैन हैपन इन 2 वेज। अब 2 तरीक़ों से अल्ट्रा वायर हो सकता है। पहला है सब्सटेंटिव, दूसरा है प्रोसीजरल। द एक्शन इटसेल्फ गोज बियॉन्ड द लीगल पावर, द करेक्ट प्रोसेस वाज नॉट फॉलोड। सब्सटेंटिव का मतलब ये है कि जो एक्शन ले रहा है गवर्नमेंट का इदारा, वो एक्शन क्या कर रहा है कि उसके एक्शन लेने से उसने अपने लिमिट से ज़्यादा उस पावर यूज़ करनी है उस एक्शन को लेने से। मिसाल के तौर पे एक आर्मी ऑफिसर है, एक हेड है आर्मी ऑफिसर का, उसको एक लिमिट तक पावर्स दी गई हैं, लेकिन उसने कोई एक्शन लेना था और उसने अपनी लिमिट से ज़्यादा पावर्स यूज़ कर ली। सपोज किसी सीनियर की उसने पावर यूज़ कर ली जिसकी उसको परमिशन नहीं थी, तो वो हो गया सब्सटेंटिव। फिर आता है प्रोसीजरल। अब एक बंदा है, उसको एक प्रोसीजर दिया गया है कि जब भी तुम एक्शन लोगे तो इस प्रोसेस को फॉलो करना है, लेकिन उस हेड ने या उस ऑफिसर ने बगैर उस प्रोसीजर को फॉलो किए कोई भी एक्शन ले लिए जिससे बाद में नुकसान हो गया, तो ऐसे बंदे को प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर की सज़ा मिल सकती है। यानी कि अल्ट्रा वायर देखेगा कि क्या उसने प्रोसीजर को अगर फॉलो नहीं किया तो हम उसको उस हिसाब से सज़ा देंगे। अगर उसने सब्सटेंटिव वाली एक्शन किया यानी कि जो एक्शन ली है जो उसकी पावर से ज़्यादा है, तो हम उसको उस तरह से सज़ा देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ प्रोसीजर में आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे तो इस बंदे ने अपने पावर्स से ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा वायर्स तब लगता है जब एक आपको प्रोसेस दिया गया है, आपको एक प्रोसीजर दिया गया है, आपने उसको यूज़ किए बगैर उन्हीं पावर्स को यूज़ किया है जिसकी आपको इजाज़त है, लेकिन आपने प्रोसेस नहीं फॉलो किया, तो वहाँ पे भी अल्ट्रा वायर लग सकता है। तो अल्ट्रा वायर का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं होता कि ज़रूरत से ज़्यादा पावर्स यूज़ कर ली तो अल्ट्रा वायर्स लग गए, नहीं। अगर आपने प्रोसीजर भी गलत कर दिया यूज़ जिसकी आपको इजाज़त भी है लेकिन आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, वहाँ पर भी अल्ट्रा वायर्स लग जाएगा। If delegated legislation is made with bad faith or hidden motive, it is ultra wire and can be invalidated। ये वही ऊपर वाली बात मैंने दोबारा रिपीट कर दी है कि अगर जो लेजिस्लेटिव पावर्स दी जाती हैं। अच्छा, मैं आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेचर का मतलब बता दूं। अगर आपने डेलीगेटेड लेजिस्लेचर की वीडियो नहीं देखी तो आपको समझ नहीं लगेगी। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रही है, कि लाजमी वीडियो देख लें, इसका लिंक मैं यहाँ टॉप पे लगा दूंगी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि जो बड़ा इदारा है वो अपनी पावर्स थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे इदारों को दे देती है कि भाई हम तो बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो छोटे इदारों को कहती है कि तुम अपने आप को चलाने के लिए लॉज बना लो। ठीक है, सपोज ये बड़ा इदारा है जिसके पास ये पूरा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, ठीक है, मेन हेड है, समझे, सही है। अब यहाँ पे छोटे छोटे इदारे हैं जो खुद को चलाने के लिए इनके पास लॉज नहीं है, तो ये सारे इस इदारे के पास जा रहे हैं कि आप हमें लॉ बना दें, लेकिन इसके पास ऑब्वियसली रश इतना ज़्यादा है कि ये नहीं हैंडल कर पा रहे इन सबको। तो ये इन सब इदारों को लॉ बनाने की पावर्स इस तरह से देता है कि ये सिर्फ अपने लिए लॉ बना सकते हैं, यानी कि ये इदारे सिर्फ अपने लिए लॉ बना सकते हैं। ये पावर्स इस बड़े इदारों ने इनको दी है। तो पावर देने को हम कहते हैं डेलीगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेलीगेशन किस चीज़ की हो रही है? लेजिस्लेचर की, लॉ की। यानी कि डेलीगेशन मीन्स देना, क्या चीज़ दी जा रही है? लॉ दिया जा रहा है, लॉ बनाने की पावर्स दी जा रही है। तो यहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गई। अब हुआ क्या कि बड़े डिपार्टमेंट ने पावर्स तो दे दी, लेकिन इन इदारों ने लॉज अपने लिए जो बनाए, उन लॉज को बनाते वक्त इन्होंने गलत इंटेंशन के लिए वो लॉज बना लिए अपने आप को चलाने के लिए, या उस लॉ के पीछे कोई रीज़न नहीं बताया कि लॉ किस लिए बनाया गया है। यानी कि इन्होंने अपने आप को चलाने के लिए जो लॉज बनाया उसके पीछे मकसद इन्होंने नहीं बताया, और अगर जो लॉ बनाया वो गलत नीयत के लिए बनाया गया है, तो ऐसी सिचुएशन पे जो डेलीगेटेड पावर दी गई है वो कैंसिल भी हो सकती है, और इन इदारों पे भी अल्ट्रा वायर्स लग सकता है। ठीक है, कि इन्होंने अपनी लिमिट से ज़्यादा पावर्स यूज़ कर लिया, या प्रॉपर प्रोसीजर को यूज़ करके लॉ नहीं बनाया, या किसी के साथ गलत कर लिया है क्योंकि उन्होंने लॉज गलत बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेलीगेशन में भी अल्ट्रा वायर लग सकती है। फिर आखिरी हेडिंग है हमारी, डिफ़िकल्टीज इन अप्लाइंग अल्ट्रा वायर्स। अप्लाइंग द अल्ट्रा वायर इज़ वेरी हार्ड बिकॉज powers are often given in broad language. Court usually interpret these powers broadly.
कोड ऑफन गिव अथॉरिटीज द बेनिफिट ऑफ डाउट इंस्टेड ऑफ क्रिटिकली एग्जामिनिंग द लॉ। अच्छा, अल्ट्रा वायर्स पे अमल करना काफ़ी मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि ये जो पावर है ये बहुत कह लें हर बंदा अब ज़रूरत से ज़्यादा पावर्स ही यूज़ कर रहा होता है आमतौर पे, तो हर बंदे पे चेक रखना भी मुश्किल है। ये चीज़ आप बता सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कोर्ट्स हैं वो भी ऑफ कोर्स चेक तो रखती हैं, लेकिन अब वो कितनी जगहों पर नज़र रखें। एक डिपार्टमेंट अगर जो है बेईमानी कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर पावर्स यूज़ कर रहा है, वहीं पे दूसरा बंदा भी कर रहा होगा, तो इस वजह से कंट्रोल कोर्ट का भी कभी कभी कम हो जाता है, वो भी इतना हैंडल नहीं कर पाती। उसके अलावा कोर्ट ऑफन गिव अथॉरिटीज़ द बेनिफिट ऑफ डाउट इंस्टेड ऑफ, अच्छा जो कोर्ट है वो क्या करती है कि उनको जब पता चल जाता है कि हाँ एक बंदा कर रहा है ये हरकतें, अल्ट्रा वायर वाली हरकत कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा पावर्स यूज़ कर रहा है, या फिर प्रोसीजर को फॉलो सही से नहीं कर रहा, तो कोर्ट उसको भी चाहे ठीक करने गए या प्रॉपरली उसको एग्जामिन करने गए सिर्फ कह देते क्या तुमने ये हरकत कर दी है, हम अब तुम ये काम नहीं कर सकते, यानी कि प्रॉपर तरीके से कोर्ट भी इस मामला को हैंडल नहीं कर पाती। इसी वजह से हमारे कंट्री में या बहुत सारी वजह से अल्ट्रा वायर्स पे ज़्यादा अमल नहीं हो पाता। लेकिन अल्ट्रा वायर एग्जिस्ट करता है, इसलिए कोई ना कोई अथॉरिटी जो अच्छी होगी वो अल्ट्रा वायर्स पे अमल करेगी, दूसरों पे नज़र रखेगी। लेकिन जो नई हुकूमत आती है जिसमें अगर लेज़ी पीपल होंगे हमारी हुकूमत में, तो फिर वो तो दूसरों पे नज़र नहीं रखेगी, तो इस वजह से अल्ट्रा वायर्स पे अमल नहीं हो पाता। कंक्लूजन आ जाती है इसमें, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था उसको शॉर्ट करके लिख देना है।